इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोटाइप मॉडल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक प्रोसेस मॉडल है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वाटरफॉल मॉडल। तो उसमें क्या होता है कि सारा रिक्वायरमेंट पहले से पता हो। तो दो जो लिमिटेशंस वाटरफॉल मॉडल के हैं उनको हम लेके बनाते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल उस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट पूरी तरह से ना हो। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है कि द मॉडल इज नीडेड फॉर विच न्यू सिस्टम वेयर द रिक्वायरमेंट इज नॉट क्लियर। मतलब कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है जिसका रिक्वायरमेंट हमें डेवलपर को और कस्टमर को पूरी तरह से ना क्लियर हो, उस केस में हम प्रोटोटाइप मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। या दूसरा देखिए, यहाँ पे हम लोग देखा फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बड़े और बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से प्रोडक्ट बनाने हैं उसका हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है बहुत मुश्किल होता है, वेरी हार्ड टू कलेक्ट या गैदर द रिक्वायरमेंट। तो उस केस में जहाँ पर मैनुअल वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए जहाँ पर कोई मैनुअल नहीं है, न्यूली जनरेटेड कंपनी है जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट इकट्ठा करना मुश्किल है, तो उस केस में प्रोटोटाइप मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटोटाइप मॉडल में यह है कि रिक्वायरमेंट नहीं पता है। तो रिक्वायरमेंट नहीं पता है तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस तरह से डायग्राम में कि प्रोटोटाइप मॉडल में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर डिजाइन, कोड, देन टेस्ट। तो हम लोग करते क्या हैं कि जब कस्टमर को भी रिक्वायरमेंट नहीं पता है पूरी तरह से, डेवलपर को नहीं पता है, तो इसमें करते क्या है कि जो कस्टमर है, कस्टमर और जो डेवलपर है, दोनों मिल के रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं। जो इनिशियल प्रोटोटाइप होता है, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उसके बेसिस पर डेवलपर और कस्टमर जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर को, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र को, कस्टमर को दे देते हैं। जो एंड यूज़र होता है, जो उसको इस्तेमाल करता है, वो उसे इस्तेमाल करता है और उसमें क्या करते हैं कि जो भी उसके फीडबैक होता है, उस फीडबैक के बेसिस पर हम लोग फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उस इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर रोटेट करते रहते हैं जब तक फाइनल हमें वर्जन मिल ना जाए। तो यहाँ पर हम लोग का जो इनिशियल रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पर डिज़ाइन कर लेंगे, कोड कर लेंगे और टेस्ट कर लेंगे। फिर उसी को हम लोग लेके फिर से डिज़ाइन कर लेंगे। मीन्स कस्टमर का जो फीडबैक, जब हम इसको रिलीज करेंगे कस्टमर को देंगे, तो इसको इस्तेमाल करते हुए वो फिर से डिज़ाइन है। मतलब कि अब एनालिसिस में जो टाइम वेस्ट होगा वो नहीं करना होगा, डायरेक्ट डिज़ाइन से डिज़ाइन, फिर हम लोग यहाँ पे कोडिंग, यहाँ कोड कर लेंगे, देन हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो अब इसमें तब तक ये काम करते रहेंगे, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, जब तक हमें फाइनल वर्जन मिल ना जाए। तो अब देखिए ओवरऑल इसमें क्या काम है, उसके लिए बनता है रिक्वायरमेंट, जिसका रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो, कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पर मैनुअल एग्जिस्ट नहीं करता है या पहले से कम सॉफ्टवेयर वहाँ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल का इस्तेमाल लाते हैं। और इसमें क्या है कि कस्टमर डेवलपर दोनों मिलके एक प्रोटोटाइप जनरेट कर लेते हैं और प्रोटोटाइप जनरेट करने के बाद वहीं से डिज़ाइन, कोड, टेस्ट करके हम लोग रिलीज करते हैं। तो जो इनिशियल हम लोग का बनता है, जो प्रोटोटाइप होता है, वो थ्रो अवे प्रोटोटाइप होता है और उस बेसिस पर हम लोग का जनरेट करते हैं। तो थ्रो अवे प्रोटोटाइप क्या होता है उसको भी हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं इस तरह से कि कैसे हम लोग इनिशियल सॉफ्टवेयर का डेवलप करने के बाद ये काम में आता है। तो अब देखिए इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि इसमें फेल्योर होने की चांसेस कम होते हैं। कारण ये कि डेवलपर और कस्टमर दोनों इसमें इन्वॉल्व है। तो जो दिख रहा है इसमें जो हम लोग डेवलप करेंगे तो दो चीज़, या तो एक जो विजिबल वाला पोर्शन होता है उससे डेवलप करें तो कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ सॉफ्टवेयर काम चल रहा है, या हम लोग जो हार्ड, जो कठिन चीज़ है उसमें डिफ़िकल्ट वाला है उसको पहले डेवलप कर लें तो डेवलपर के एंड से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जब ये डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन हो गया तो हम लोग बाकी को आसानी से
बना सकते हैं। तो जब एनालिसिस जब डेवलपर और कस्टमर दोनों करते हैं तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, जो रिक्वायरमेंट इकट्ठा करते हैं, तो उसमें ये भी हम लोग ध्यान देते हैं कि किस पोर्शन का किसका इनपुट का क्लियर नहीं है, किसका आउटपुट क्लियर नहीं है, या जो फंक्शन उसको इसमें इंक्लूड करना है, जो उसका हम लोग को उसमें से डिडक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। तो थ्रो प्रोटोटाइपिंग में यही है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो ऐसे ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, ये है थ्रो अवे प्रोटोटाइप। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। अब यहाँ से हम लोग का एनालिसिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो यहाँ से जो जनरेट होगा ऐसे, और ये आगे की तरफ, फिर हम लोग का जो डिज़ाइन वाला फेस होगा, तो डिज़ाइन वाले में भी देखेंगे इधर ये डिज़ाइन, और यहाँ से भी पीछे जाकर फिर से पीछे भी जाके चेंज कर सकते हैं। इधर आया तो ज़रूरत हुआ तो इधर। अब इस डिज़ाइन के बाद, डिज़ाइन एंड कोडिंग के बाद हम लोग का यहाँ से जो आएगा, तो इस तरह से ये डेवलप वर्जन, फिर यहाँ पे हम लोग का ये बना लेते हैं इस तरह से रिलीज या डिलीवर, फिर यहाँ से ये फीडबैक, कस्टमर फीडबैक, और कस्टमर फीडबैक के बाद यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक। और इस तरह से, तो देखिए इनिशियल कॉन्सेप्ट होगा, फिर रिक्वायरमेंट करने के बाद डिज़ाइन एंड कोडिंग वगैरह, फिर एक वर्जन जनरेट होगा जो प्रोटोटाइपिंग का होगा, थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। यहाँ से क्या है कि डिलीवर कर देगा, इस डिलीवर, तो जो एंड यूज़र होगा इसका इस्तेमाल करने के बाद जो फीडबैक होगा कि कौन कौन से एरिया में क्लियरिटी नहीं है, कौन सा कमी है, कहाँ पर किसको वहाँ से रिमूव करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से फीडबैक मिलते हैं। उसके फीडबैक के बेसिस पर यहाँ पर फिर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर डेवलप वर्जन करेंगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हम लोग को फाइनल वर्जन मिल न जाए, जब तक ये फाइनल वर्जन न मिल जाए। तो इसमें क्या है कि कस्टमर वगैरह सारे लोग, उसमें कस्टमर भी इन्वॉल्व है एंड यूजर भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसके एडवांटेज क्या है, मोर नियरर टू द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है कस्टमर। दूसरा जो एडवांटेज है कि कॉस्ट इसलिए रिड्यूस हो रहा है कि बार बार हमें मॉडिफिकेशन की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर है तो वो भी रिक्वायरमेंट इकट्ठा करने के लिए, गैदर करने के लिए वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। इसलिए दो मेन एडवांटेज है कि कॉस्ट इसमें रिड्यूस होता है, मीन्स रिड्यूसेस कॉस्ट, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कस्टमर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और दूसरा जो एडवांटेज होगा वो मोर नियरर टू द रिक्वायरमेंट, ये एडवांटेज है। तो इस तरह से हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल को देख रहे हैं।